केपी मैथ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। तो चलिए जनाब, आज हम और आप पढ़ेंगे वृत्त। वृत्त संबंधी प्रश्न इस प्रकार हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। प्रश्न को गौर से देखिए। एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है। पहिए की त्रिज्या कितनी है? अपनी निगाहें पटल पर जमा कर रखिए और समझने की पूरी कोशिश करिए। देखिए और हमारे वक्तव्य को आप अच्छी तरह से ध्यान से सुनें। ये रहा है। तो देखिए जनाब, यहां लिखिए वृत्ताकार पहिए की परिधि बराबर 1 चक्कर में चली गई दूरी तो वृत्ताकार पहिया है, तो परिधि का सूत्र क्या है? यहां लिखिए 2 पाई और ये r बराबर करिए। यहां पर यहां जो 88 किलोमीटर है, इसे पहले मीटर में बदलिए। इसमें अर्थात 1000 से गुणा करेंगे 88। तो यहां लिखिए 88 गुणित 1000 बटा करिए और चक्रों की संख्या से भाग दे दीजिए। यहां पर भी लिख दीजिए नीचे 1000। अब देखिए जनाब, यहां से काट दीजिए। 1000 ऊपर नीचे कट गए। ठीक, अब चलिएगा यहां से 2 गुणित पाई का मान लिखिए 22/7 गुणित करिए r बराबर करिए 88 लिख दीजिए। ठीक है, और आगे देखिए। अब r निकालना है आपको। बराबर 88 गुणित 7 बटा करिए 2 गुणित 22। तो काट दीजिएगा जनाब। आप 22 से कम 22, 22 चौको 88, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 7 दूना 14। r बराबर आ गई 14। ठीक, अतः पहिए की त्रिज्या चौदह मीटर उत्तर। तो चलिए जनाब, अगला प्रश्न लेते हैं। ठीक है, ये रहा। एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 62 मीटर है। बगीचे के चारों ओर 2 मीटर चौड़ी बाड़
दीवार लगी है, दीवार द्वारा घेरी गई भूमि का क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए जनाब इसका हल ये रहा। यहां लिखिए वृत्ता भाग की त्रिज्या आर, स्मॉल आर बराबर त्रिज्या, इसमें व्यास दी है तो व्यास में 2 का भाग देंगे तब त्रिज्या निकल आएगी। 62/2, 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2, 31 मीटर। अब चलिएगा वृत्त के चारों ओर क्या है, बगीचे के 2 मीटर चौड़ी बाड़ लगी है अर्थात दीवार बनी है, तो वो भी वृत्ताकार है। तो उसमें 31 में इस 2 की वृद्धि हो जाएगी अर्थात 31 मीटर हो जाएगी। तो लिखेंगे कैसे, यहां पर लिखिए दीवार अर्थात बार सहित भाग की त्रिज्या इसे कैपिटल आर से लिखिए बराबर 31 + 2 बराबर 33 मीटर। आगे देखिए, अब लिखिएगा यहां पर अतः दीवार द्वारा घेरी गई भूमि का क्षेत्रफल बराबर यहां लिखिएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो चलिए इनमें रख दीजिए। तो देखिए पाई दोनों में है तो पाई हम बाहर निकाले लेते हैं, ठीक है, ये रहा। और आर कैपिटल आर है, उसका मान है 33, तो यहाँ 33 लिख दीजिए और स्क्वायर चढ़ा दीजिए। यहाँ से पाई निकल चुका है तो यहाँ स्मॉल आर का मान देखिए 31 है, इस पे स्क्वायर और ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। तो चलिए जनाब आगे ये पाई यथावत लिखिए और गुणा कर दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए एक सूत्र आपने पढ़ा होगा a² - b² बराबर a + b a - b। तो चलिए इससे हल कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर 33
प्लस 3 1 और 3 माइनस 3 1। अब आगे देखिए, ये पाई गुणित यहाँ 64 हो गया, गुणित करिए 33 में से 31 निकल गया, 2 बचा। अब इनका गुणा कर दीजिए, 2 चौको 8, 2 छक 12 और ये पाई लगा दीजिए इस तरह से। वर्ग मीटर जो कि क्षेत्रफल की इकाई है। तो जनाब ये उत्तर हो गया आपका। ठीक, अब हम अगला प्रश्न देखिए, ये रहा। दो सकेंद्री वृत्तों की परिधियों के बीच का क्षेत्रफल 16 पाई वर्ग सेंटीमीटर तथा उनकी त्रिज्याएं 5:3 के अनुपात में है। बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए जनाब, माना बाह्य वृत्त की त्रिज्या R बराबर 5x सेंटीमीटर। इसी तरह से आंतरिक वृत्त की त्रिज्या R स्मॉल बराबर 3x सेंटीमीटर। ठीक है, ये मान लिया 5:3 का ये हिसाब बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर लिखिए परिधियों के बीच का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ लिखिए पाई R स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर। यहाँ लिख दीजिए जो प्रश्न में दिया है 16 पाई। ठीक, और यहाँ पर पाई लिखिए, पाई यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाइए, बाहर निकालिए यहाँ पर पाई पाई। ठीक है, और यहाँ कैपिटल R का मान देखिए, यहाँ पर कितना है 5x, यहाँ 5x लिखिए, ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए और वर्ग चढ़ा दीजिए, माइनस R स्मॉल r का मान कितना है 3x, 3x लिखिए और ब्रैकेट के अंदर और ये ऊपर वर्ग चढ़ा दीजिए। इस तरह से लिखना है। ठीक, चलिए आगे। अब देखिए जनाब, पाई पाई बोथ साइड कट गया। ठीक है, यहाँ लिखिए 16 और इसका वर्ग करिए। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी से हल करना। 5x प्लस 3x और यहाँ लिखिए 5x माइनस 3x। तो चलिए जनाब जोड़िए, पहले 8x ये हो गया, गुणा करिए 2x ये हुआ। ठीक,
8 दूनी 16 और ये x का गुणा x स्क्वायर, यहाँ 16 लिखिए, यहाँ पर भी 16 लिखिए। आगे चलिएगा, ये रहा। यहाँ लिखिए एक्स स्क्वायर बराबर 16/16, 16 कट गया, तो चलिए x बराबर 1, तो x का मान 1 आ गया। तो अब इनकी त्रिज्याएं कितनी निकली? देखिए, बाहरी वृत्त की त्रिज्या r बराबर 5 गुणित 1 बराबर 5 सेंटीमीटर, जो कि बाह्यवृत्त की त्रिज्या मान रखी थी कितनी? 5x है, x की जगह 1 रख दिया तो 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब इसी का हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। अब लिखिए यहाँ पर बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। तो पाई लिखिए यहाँ पर, ठीक, और यहाँ 5 लिखिए r का मान, तो और स्क्वायर चढ़ा दीजिए, तो ये 25 हो गया, और पाई लगा दीजिए, ये 25 पाई वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका उत्तर है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, ये रहा। एक वृत्ताकार दौड़पथ की बाहरी परिधि 528 मीटर है, पथ सभी जगह से 14 मीटर चौड़ा है। ₹10 प्रति वर्ग मीटर की दर पर पथ को समतल करने की लागत क्या होगी? देखिए इसका हल। वृत्ताकार दौड़ पथ की परिधि बराबर 2 पाई बराबर 2 पाई r। तो चलिए जनाब, यहाँ पर देखिए, परिधि दी है आपको 528, 2 गुणित पाई का मान रखिए 22/7 गुणित कैपिटल R। ठीक है, तो चलिए r निकालना है आपको, बराबर करिए, यहाँ लिखिए 528 गुणित 7 और नीचे 2 गुणित 2 काटिए, 11 दूनी 22, 11 गिरचों को 44 और 8 बचा, 88 हुए, 11 8 88। देखिए 2 दूनी 4, 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, ये 2 2 सब कट गए। ठीक, 12 84, r बराबर 84। तो चलिए जनाब आगे, ये बाह्यवृत्त की त्रिज्या निकली। ठीक है, बाह्य
वृत्त की त्रिज्या आर कैपिटल बराबर 84 मीटर, तब आंतरिक वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर निकलेगी। क्योंकि आंतरिक है ये, इसमें से घट जाएगी 84 ऋण ये 14, जो कि बाहर ये पथ का जो वो है पथ बना हुआ है, ये 14 घटा दीजिए, ये भी मीटर लिखिए, और ये निकल आया 70 मीटर। क्योंकि ये पथ बना था, अंदर से बना था, ठीक है, तो ये घट गई, तो अंदर के वृत्त की त्रिज्या निकल आई। अब चलिएगा आगे। अब देखिए यहाँ पर, अतः पथ का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, तो चलेगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से 22/7 लिखिए, गुणित करिए, पाई पाई बाहर निकाल लिया, उसका मान है 22/7, तो ये लिख दिया। अब कैपिटल आर का मान कितना है देखिए, 84 पर वर्ग माइनस ये 70 पर वर्ग, ब्रैकेट बंद करें। आगे देखिएगा, 22/7 गुणित, वही सूत्र लगाइएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ब्रैकेट के अंदर। तो चलिए यहाँ शुरू करिएगा, 84 प्लस 70, 84 माइनस 70, 22/7 गुणित, ये जोड़िए 8 7 15 154 गुणित, या घटाइए, ये बचा 14, तो 7 से काट लीजिए 14, 7 दूनी 14। तो चलिएगा जनाब, अब इनका गुणा कर दीजिए, 154 गुणित 44। तो देखिए यहाँ पर करिए गुणा, 154 गुणित 44, 4 चौको 16 हासिल 1, 4 पंचे 20 और 1 21 की 1 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6, वही रिपीट फिर हो रहा 4 का गुणा, इसलिए 6 1 6 6 7 7 6, इतना आया क्षेत्रफल पथ का, 6776 वर्ग मीटर, ठीक। अब चलिए अतः पथ को समतल करने की लागत
देखिए 1 वर्ग मीटर का की कीमत कितनी है? 10 रुपया। तो इतने की ज्यादा होगी, इसलिए गुणा करना है केवल आपको। 6 गुणित 10, यहाँ लिख दीजिए रुपया। तो 67760 रुपया, यही आपका उत्तर है। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न लेते हैं। ये रहा, 36 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। उस त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई क्या है? तो देखिए जनाब इसका हल। यहाँ लिखिए, पहले तो सूत्र याद होने चाहिए। यहाँ लिखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, बराबर पाई आर स्क्वायर, ये थीटा बटा 360 डिग्री। तो देखिए जनाब यहाँ पर पाई गुणित आर का मान लिख दी। देखिए कितना है? 36। तो यहाँ 36 गुणित 36, आर का मान 36 है, क्योंकि वर्ग है आर पर, इसलिए 2 बार लिख दीजिए गुणा के रूप में। गुणित थीटा बटा 360 डिग्री। तो देखिए यहाँ से, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको दिया है 72 पाई। तो यहाँ लिखिए 72 पाई। ठीक, अब चलिएगा इन्हें कटिंग करना है। तो देखिए 36 से यहीं काट दीजिए, 36 एकम 36, और ये बिंदी ये डिग्री। ठीक, यहाँ फिर काटिए, 2 पंचे 10, 5 डिग्री। और चलिए यहाँ पर 2 से काटिए, 36, 18 बार कट जाएगा, 18। ठीक है, तो यहाँ पर अब करिए डायरेक्ट गुणा। यहाँ पर 72 लिखिए, 72 पाई गुणित करिए। ठीक है, यहाँ 5 डिग्री लिखिए। और चलिएगा यहाँ पर नीचे पाई गुणित 18 लिखिए, और यहाँ थीटा का मान निकालना है। ठीक, तो देखिए यहाँ से पाई पाई कट गया, 18 एकम 18, 18 चौक 72, 4 पंचे 20, अर्थात 20 डिग्री, ये बराबर थीटा का मान निकला है। तो चलिए अब आगे अतः त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई n बराबर होगी, इसका सूत्र है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। तो चलिए इनके मान लिखिए। पाई जहां का तहां लिखे रहने दीजिए। आर का मान 36 लिखिए,
थीटा का मान 20 लिखिए डिग्री बटा और 180 ये लिखिए। तो काटिए इन्हें, देखिए 20 से काटिए, 9 डिग्री, ठीक। 9 से ये काटिए, 9 चौको 36, अर्थात 4 पाई। यही आपका उत्तर है। ये सेंटीमीटर लिखिए, सेंटीमीटर, 4 पाई सेंटीमीटर उत्तर। तो चलिए जनाब, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो और समझ में आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो जनाब, आपसे समय आ गया विदा लेने का। तो आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें। नमस्ते।